संबंधों में दूसरी प्रमुख समस्या है सामने वाले को बदलने की कोशिश करना या उससे बदलने की उम्मीद करना। यह अस्वीकृति का एक और सूक्ष्म रूप है। इसका ये मतलब निकलता है तुम जैसे हो उस रूप में मेरे लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हो। जब भी आप सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप ये संकेत देते हैं कि वह नाकाबिल है। इससे आप उसके भीतर क्रोध और द्वेष की भावनाएं सुलगा देते हैं। सच्चाई ये है कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं बदलते। जैसा कॉमेडियन फिलिप विल्सन ने कहा था, जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। आप जिस व्यक्ति से शादी करने के बारे में विचार कर रहे हैं, अगर वह वैसा नहीं दिखता जैसा आप चाहते हैं तो इसके बारे में कुछ करने का समय विवाह से पहले है, बाद में नहीं। सामने वाले को बदलने की कोशिश करने की समस्या का समाधान सरल है। वजन कम करने, सिगरेट छोड़ने, व्यायाम करने, ज़्यादा सकारात्मक बनने या कोई और चीज़ बनने, यानी किसी भी तरह सामने वाले को बदलने की कोशिश करने की समस्या का समाधान सिर्फ ये है कि आप उसे उसके वर्तमान रूप में स्वीकार कर लें। अगर आप सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते तो इससे आपको कुछ समझ में आना चाहिए। स्वीकृति काफ़ी हद तक अनुरूपता से तय होती है। स्वीकृति ये पता लगाने का एक अच्छा सूचक है कि यह आपके लिए सही संबंध है या नहीं। विवाह के बाद अस्वीकृति से निपटने के बजाय उससे पहले निपटना ज़्यादा आसान होता है। कई बार जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और उसे बिना किसी शर्त के जैसे का तैसा स्वीकार कर लेते हैं तो वह खुद बदलने का विकल्प चुन लेगा। इंसान जिद्दी होते हैं। अक्सर वे आपको चिढ़ाने वाला व्यवहार करने में सिर्फ इसलिए जुटे रहेंगे क्योंकि आप उन्हें लगातार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप उन्हें बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं तो वे अक्सर स्वेच्छा से अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। संबंधों में तीसरी प्रमुख समस्या है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमेशा उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में होती है जो इस भावना का अनुभव कर रहा है। शेक्सपियर ने ईर्ष्या को हरी आंखों वाला दैत्य कहा था। ये एक भयंकर नकारात्मक भावना है जो कम आत्मसम्मान और व्यक्तिगत अक्षमताओं की भावनाओं से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या महसूस करता है उसे इंसान के रूप में अपने मूल्य और महत्व के बारे में शंकाएं होती है। उसे महसूस होता है कोई भी मुझे सचमुच प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसी तरह का व्यक्ति हूँ। इस तरह का व्यक्ति शायद बचपन में विनाशकारी आलोचना का शिकार हुआ होगा और वयस्क के रूप में उसे विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ नकारात्मक अनुभव हुए होंगे। अगर किसी को अपने माता पिता से बिना शर्त का प्रेम कभी नहीं मिला या उससे भी बुरी बात यह है कि बच्चे के बड़े होते समय उसके माता पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया था या वे उसकी बुराई करते रहे, तो वयस्क होने के बाद वह इसे लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करेगा कि दूसरे लोग उसे पूरी तरह प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं या नहीं। ईर्ष्या का इलाज ये एहसास करना है कि इसका सामने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध तो सिर्फ उस व्यक्ति के कम आत्मसम्मान से है जो इसका शिकार है। ईर्ष्या से उबरने का तरीका अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है और बार बार दोहराना है, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। जब आपका आत्मसम्मान ऊंचा होता है, जब आप खुद को पसंद करते हैं और अपना सम्मान करते हैं तो किसी दूसरे का कोई भी काम या बात आपके मन में अपने व्यक्तिगत महत्व के बारे में शंका पैदा नहीं कर सकती। आप भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होंगे और खुद के बारे में आपका एहसास दूसरों के व्यवहार से स्वतंत्र होगा। जानबूझकर किसी को ईर्ष्यालु बनाना कोई चतुराई भरा काम नहीं होता। ईर्ष्या एक दर्दनाक विनाशकारी भावना होती है और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक दोस्त दूसरे पर थोपे। हम में से हर एक को अपने संबंधों में सुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत होती है और जानबूझकर ईर्ष्या जगाने से हमारी सुरक्षा हिल जाती है। ईर्ष्या हमें दुखी बना देती है। संबंधों में चौथी प्रमुख समस्या होती है आत्मकरुणा। यह तब पैदा होती है जब आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर अपने लिए अफसोस करने लगते हैं जो आपके पार्टनर ने या तो आपके साथ या आपके लिए की है या नहीं की। आमतौर पर आत्मकरुणा महसूस करने वाले लोगों ने इसे अपने किसी अभिभावक से सीखा है जो घर पर आत्मकरुणा से भरा व्यवहार करता था। जब पार्टनर अपने काम में इतना व्यस्त या खुश हो जाता है कि व्यक्ति खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे तो अक्सर उसे आत्मकरुणा का एहसास होता है, मैं कितना दुखी हूँ। आत्मकरुणा का समाधान ये नहीं है कि आपका पार्टनर कोई काम करना छोड़ दे या कोई दूसरा काम शुरू कर दे। इसका इलाज तो अपने लक्ष्यों में इतना व्यस्त हो जाना है कि आपके पास खुद के लिए अफसोस महसूस करने का समय ही न रहे। अपनी भावनाओं के लिए आप ही जिम्मेदार है। अपनी खुशी या दुख का कारण आप खुद है। कोई भी आपको कुछ महसूस नहीं कराता। अगर आप आत्मकरुणा महसूस करते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने लिए अफसोस महसूस करने का चुनाव करते हैं। आप अगर चाहें तो दूसरी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। आत्मकरुणा का आधार ये गलत धारणा है कि आपको सुखी बनाने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। आत्मकरुणा कमजोरी और पाखंड का एक रूप है जो आपको पूरी तरह संतुष्ट इंसान बनाने से रोकती है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद के लिए दुखी महसूस कर रहा है तो करुणा और समझ का परिचय दें और फिर उसे प्रोत्साहित करें कि वह अपना मनपसंद काम करने में व्यस्त हो जाए। संबंधों में पांचवां प्रमुख समस्या है नकारात्मक अपेक्षाएं।
ऐसा तब होता है जब आप लगातार सामने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वह आपको निराश करने वाले काम ही करेगा। सच्चाई ये है कि आपकी अपेक्षाओं में पूरी होने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप अच्छी चीज़ों के होने की उम्मीद करते हैं तो आप शायद ही कभी निराश होंगे। अगर आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद करते हैं कि वह आपको नीचा दिखाएगा, तब भी आप शायद ही कभी निराश होंगे। नियम है अपने पार्टनर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना। शायद कोई व्यक्ति अपने पार्टनर से सबसे अद्भुत शब्द यही कह सकता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे तुम पर विश्वास है। हमेशा उसे बताएं कि आपको उसकी योग्यता पर पूरा भरोसा है और वह जिस चीज़ का संकल्प कर लेगा उसे पूरा कर सकता है। सुबह काम पर जाते समय ये जानना बहुत अच्छा लगता है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप पर पूरा भरोसा करता है। फिर रात को उस व्यक्ति के पास घर लौटना भी अद्भुत महसूस होता है, जिससे आपके कामयाब होने की योग्यता पर पूरा विश्वास है। भले ही सामने कितनी ही बाधाएं हो, कई सबसे सफल स्त्री पुरुषों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने जीवन साथी की अटल सकारात्मक उम्मीदों को दिया है। संबंधों में छठी प्रमुख समस्या असामंजस्य है। ये एक बहुत संवेदनशील विषय है जिस पर कई लोग तो बात भी नहीं करना चाहते। बहरहाल ये संबंधों में पैदा होने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है। शायद ये वैवाहिक संबंधों में लोगों को दुखी रहने का सबसे आम कारण है। आमतौर पर जब दो लोग मिलते हैं और प्रेम करने लगते हैं तो वे अपनी आपसी समानताओं की वजह से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। बहरहाल जब साल गुजरते हैं और उनके जीवन में बदलाव होने लगते हैं तो वे अक्सर विपरीत दिशाओं में विकास करने लगते हैं। उसमें नई रुचियाँ, नए सपने और नए विचार विकसित होते हैं। पहली बार मिलते समय उनके लिए जो महत्वपूर्ण था वह अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इसी कारण दोनों के बंधन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वैवाहिक असामंजस्य का सबसे आम समय 28 से लेकर 32 साल की उम्र है। 20 साल की उम्र के बाद लोग अपने वैश्विक जीवन में सबसे तेज़ गति से विकास और परिवर्तन करते हैं। अगर कोई दंपति 20 साल की उम्र में ही विवाह कर लेते हैं तो 30 वर्ष का होते होते उन्हें लग सकता है कि उनके बीच बहुत कम समानताएं रह गई है। उन्हें लग सकता है कि उनमें अब सामंजस्य खत्म हो गया है, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से दूर होने का विचार कर सकते हैं।